जी हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो आज अध्याय 4.4 के प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। वीडियो लगातार अपलोड है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 तक वीडियो बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क बनाना है जो पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर होना चाहिए। अगर ऐसा बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। हमको ये पता करना है कि ठीक है आखिर उसका लंबाई कितना होगा और उसका चौड़ाई कितना होगा। लंबाई चौड़ाई उतना मतलब जो भी आंसर आएगा उसके अनुसार परिमाप 80 मीटर आना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर आना चाहिए। तो देखना ये है कि बनता है पार्क या नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको ना लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है, तो दोनों को हम मान लेते हैं। आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y हो गया, इतना मान लिए। अब देखिए आपका यहाँ पे दो पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट से हमको निकालना पड़ेगा। एक आपका पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है और दूसरा आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले हम परिमीटर से चलेंगे, यानी कि आयत का परिमाप आपका दिया हुआ है। तो आयत का जो परिमाप है 80 मीटर, उसको पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, आपका 80 मीटर। तो और एक आयत का क्षेत्रफल है तो इससे भी निकालना है। पहले इससे हम लोग कुछ निकालते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको 80 लिख देना है। तो 2 का 2, लंबाई आपका कितना है, तो लंबाई तो x मान चुके हैं और चौड़ाई कितना मान चुके हैं, y इक्वल टू 80। ठीक है ना। तो देखिए 2 से ही 40 मिलाते कट गया, तो आपका x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर आपका हो जाएगा 40 माइनस वाई। यहाँ पे आपको समीकरण 1 मान लेना है। समझ रहे बात को। अब क्या आपका पार्ट था, एक तो आयत के परिमीटर से हम निकाल लिए, आयत का परिमाप से। अब एक आपका दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए अब आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख दिए। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे, बराबर 400 रहने देंगे। अब देखिए आपका जो लंबाई था, लंबाई लंबाई तो यहाँ पे x माने हुए थे। ठीक है, तो लंबाई आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है x, और चौड़ाई कितना माने हुए थे y, तो यहाँ पे लिख लेना आपको y बराबर 400। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे दोस्त x का वैल्यू 40 माइनस वाई लिया है ना, तो x के जगह पे हम 40 माइनस वाई को पुट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका y बचा हुआ y को रहने देते हैं बराबर 400। अब 40 माइनस वाई में y से गुना होगा, तो ये 40y बन जाएगा, माइनस y में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, और ये प्लस है तो इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में 400 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देखिए इसको सिर्फ सजा दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर आगे करेंगे, 40y को बस यहीं पे रहने देते हैं और माइनस 400 को 400 इक्वल टू 0। माइनस को निकाल लीजिए बाहर, माइनस जब बाहर निकाल लेंगे तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या सिर्फ रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना पे फैक्टर टूट रहा है, इसका स्थिति चेक करिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए कि कितना पे मेरा के टूटता है। तो देखिए आपका टूट रहा है 20 और 20 पे, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 और 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400। तो आपका टूटेगा 20y और टूटेगा 20y प्लस 400। अब देखिए जोड़ने के लिए ना चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। पहले जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वो बड़का के साथ लगा दीजिए, तो दोनों तो सेम ही वैल्यू है तो कोई के साथ लगा दीजिए। और 20 में 20 जोड़ेंगे तब ना 40 आएगा, तो चिन्ह एक जैसा होना चाहिए, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, फैक्टर तोड़ने का एक तरीका है ये वाला, बाकी अगर आप लोग जानते हैं तो अपना बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 20 बचेगा, यहाँ माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस और माइनस माइनस, और 20 से 2 400 में भागा देंगे तो 20 मराते कट जाएंगे। तो आपका बचा y माइनस 20 एक साथ और ये भी y माइनस 20 एक साथ इक्वल टू 0। तो y माइनस 20 इक्वल टू 0 और y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 और यहाँ y इक्वल टू आपका आ जाएगा 20। तो दोनों तो y का वैल्यू निकला, यानी y का वैल्यू निकलने का मतलब क्या कि मेरा तो आयत की चौड़ाई निकला, लंबाई तो निकला नहीं है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, ये दोनों तो y का ही मान आया है तो y का मान इसमें भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भरेंगे तो x का मान निकल जाएगा।
तो एक स्टेप क्या आपको बढ़ना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई का मान 20, 40 में से 20 गया तो 20। ये आपका x का मान है। ये मत समझ रखिएगा कि यहीं पे दोनों आंसर आ गए, दोनों y का आया था तो x का भी 20 आएगा और y का भी 20 आएगा। अब देखिए तो आयत की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो आयत की जो लंबाई है आपका हो जाएगा 20 मीटर और आयत की चौड़ाई भी आपका हो जाएगा 20 मीटर। अब इसका आप लोग चेक कर लीजिए, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आएगा। देखिए आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 20 चौड़ाई 20 दोनों गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। और आयत की परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुना करना है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 और 2 से गुना करेंगे तो 80। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।